अस्सलामुअलैकुम। एक बार फिर से इस्तकबाल है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल AH ऑनलाइन पर। आज की वीडियो क्लास 10th बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए है जो इस साल यानी 2021 में इम्तिहान दे रहे हैं। मैंने उनके लिए जो 2021 के लिए बहुत अहम सवाल है उनको कलेक्ट किया है। ये सारे मॉडल क्वेश्चन हैं जो 2021 में आना ही है। मैं आपको बता दूं 400 क्वेश्चन टोटल होंगे और इसमें कवायद और किताब दोनों से सवाल रहेंगे और मैं 20 सेट में लाऊंगा। ये पहला सेट है। तो चलिए बगैर वक्त ज़ाय किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन आप अगर इस चैनल के लिए नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हर एक सेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, जो नाम किसी रिश्ता को जाहिर करे उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन अलिफ बुलबुले हिंद, ऑप्शन बे इब्ने मरियम, ऑप्शन जीम शेर बहादुर, ऑप्शन दाल अमीर शरियत। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बे इब्ने मरियम। सवाल नंबर 2, इसमें मारफा की पहचान कीजिए। ऑप्शन अलिफ किताब, ऑप्शन बे बाग, ऑप्शन जीम अहमद, ऑप्शन दाल दरिया। सबसे पहले इसमें मारफा को जानते हैं। इसमें मारफा प्रॉपर नाउन को कहते हैं। जिससे किसी खास चीज का इल्म हो उसे इसमें मारफा कहते हैं। जैसे गंगा, हिमालय। तो गंगा कितने हैं? गंगा एक ही है। तो जिससे किसी खास चीज का इल्म हो उसे मारफा कहते हैं। और इसमें नकरा भी जान ही ले। इसमें नकरा कॉमन नाउन को कहते हैं जिससे पूरी जात का इल्म हो। जैसे नदी। वही नदी में अगर गंगा आ जाए तो गंगा किसी खास चीज का इल्म हो रहा है यहाँ पर, तो गंगा क्या हो गया? इसमें मारफा। लेकिन अगर नदी आ जाए तो नदी जिससे पूरी जात का इल्म हो, तो जिससे पूरी जात का इल्म हो उसे इसमें नकरा कहते हैं। तो नदी इसमें नकरा हो गया। और एग्जांपल ले लें, जैसे पहाड़। तो पहाड़ क्या है? पहाड़ इसमें नकरा है क्योंकि पूरी जात का इल्म हो रहा है। लेकिन अगर वहीं पर हिमालय नाम ले लिया जाए तो जो एक खास है, तो ये क्या हो गया? इसमें मारफा। तो शायद आप लोग समझ गए होंगे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन जीम अहमद। सवाल नंबर 3, इसमें नकरा की पहचान कीजिए। ऑप्शन अलिफ पटना, ऑप्शन बे किताब, ऑप्शन जीम दिल्ली, ऑप्शन दाल कोलकाता। इसका सही जवाब है ऑप्शन बे किताब। सवाल नंबर 4, सेकेंड हैंड किसने लिखी है? ऑप्शन अलिफ पन्ना लाल पटेल, ऑप्शन बे इंद्र गोस्वामी, ऑप्शन जीम वयकूम मोहम्मद बशीर, ऑप्शन दाल अनंत मूर्ति। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन जीम वयकूम मोहम्मद बशीर। सवाल नंबर 5, खाली संदूक किसने लिखी है? ऑप्शन अलिफ इंद्र गोस्वामी, ऑप्शन बे हरिमोहन झा, ऑप्शन जीम अनंत मूर्ति, ऑप्शन दाल पन्ना लाल पटेल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन अलिफ इंद्र गोस्वामी। ये सारे मॉडल क्वेश्चन हैं और ये इम्तिहान में पूछ भी चुका है और 2021 में पूछने का बहुत ज्यादा चांस है, इसलिए आप लोग इसे याद कर ही ले। सवाल नंबर 6, नदा फाजली की पैदाइश कहाँ हुई? ऑप्शन अलिफ जयपुर, ऑप्शन बे दिल्ली, ऑप्शन जीम ग्वालियर, ऑप्शन दाल लखनऊ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन जीम ग्वालियर। सवाल नंबर 7, बेदी का इंतकाल कब हुआ? ऑप्शन अलिफ 1983, ऑप्शन बे 1984, ऑप्शन जीम 1985, ऑप्शन दाल 1986। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बे 1984। सवाल नंबर 8, अहमद फराज किस यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हुए?
ऑप्शन अलिफ पेशावर यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बे दिल्ली यूनिवर्सिटी, ऑप्शन जी कराची यूनिवर्सिटी, ऑप्शन दाल पंजाब यूनिवर्सिटी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन अलिफ पेशावर यूनिवर्सिटी। सवाल नंबर 9, जगन्नाथ आजाद की कौन सी नज्म आपके नसाब में शामिल है? ऑप्शन अलिफ बिजली का खंबा, ऑप्शन बे इंडिया गेट, ऑप्शन जी मनाजिर कुदरत, ऑप्शन दाल खरा डिनर होगा, यहाँ डेज लिखा गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बे इंडिया गेट। सवाल नंबर 10, सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में कौन सा इदारा कायम किया? ऑप्शन अलिफ जामिया मिल्लिया, ऑप्शन बे मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ऑप्शन जी उस्मानिया यूनिवर्सिटी, ऑप्शन दाल जामिया हमदर्द। तो सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कायम किया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बे। सवाल नंबर 11, रुबाई की जमा क्या होगी? ऑप्शन अलिफ मुरब्बा, ऑप्शन बे रुबाइयात, ऑप्शन जी अरबा, ऑप्शन दाल रुबाइयो। तो सबसे पहले जमा कहते हैं किसको है? तो जिससे एक से ज्यादा चीज मुराद हो उसे हम जमा कहते हैं। जैसे लड़के, लेकिन अगर लड़का हो तो वो वाहिद हो जाएगा, यानी जिससे कोई एक चीज मुराद हो तो वो वाहिद कहलाएगा, और जिससे एक से ज्यादा चीज मुराद हो तो वो जमा कहलाएगा। जैसे लड़का, तो लड़का वाहिद है, लेकिन अगर वहीं पर लड़के रहे तो लड़के क्या है? जमा है। फिर और ले ले किताब, किताब क्या है? वाहिद है, लेकिन किताबें अगर रहे तो वो क्या हो जाएगा? जमा हो जाएगा। यानी एक से ज्यादा चीज मुराद हो तो वो जमा कहलाएगा, और एक चीज मुराद हो तो वो वाहिद कहलाएगा। तो यहाँ रुबाई की जमा क्या होगी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बे रुबाइयात। सवाल नंबर 12, दर्जे झैल में कौन सा लफ्ज मुज़क्कर है? ऑप्शन अलिफ रहमत, ऑप्शन बे सेहत, ऑप्शन जीम जहन्नम, ऑप्शन दाल जन्नत। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन जीम जहन्नम। सवाल नंबर 13, दर्जे झैल में कौन सा लफ्ज मुअन्नस है? ऑप्शन अलिफ शोहरत, ऑप्शन बे शेर, ऑप्शन जीम जंगल, ऑप्शन दाल बाग। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन अलिफ शोहरत। सवाल नंबर 14, 9 2 11 होना का मतलब क्या है? ऑप्शन अलिफ मतलब निकालना, ऑप्शन बे फायदा पहुंचाना, ऑप्शन जी भाग जाना, ऑप्शन दाल वापस आना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन जी भाग जाना। सवाल नंबर 15, दर्जे झैल में से इसमें आला की पहचान कीजिए। ऑप्शन अलिफ बाग, ऑप्शन बे कफगीर, ऑप्शन जी कब्रिस्तान, ऑप्शन दाल रमजान। तो सबसे पहले हम इसमें आला को जानते हैं। जिससे औजार का पता चले उसे हम इसमें आला कहते हैं। जैसे कुदाल, चाकू, कलम वगैरह। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बे कफगीर। अब इसमें अगर आप लोगों को समझ में नहीं आए कि कफगीर कहते किसको है, तो ऑप्शन देखें। ऑप्शन अलिफ में बाग है, ऑप्शन जी में कब्रिस्तान है, ऑप्शन दाल में रमजान है। तो जिससे औजार का पता चले, तो यहाँ पर बाग तो औजार है नहीं, कब्रिस्तान तो औजार है नहीं, रमजान तो औजार है नहीं। तो इससे भी सवाल हल किया जा सकता है कि ये तीनों नहीं है। अगर हम कफगीर को नहीं जानते हैं तो ये कफगीर ही आंसर होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। फिर मैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ आऊँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।